तुम भूल कर जहां पर भाई भाई बन के बैठे हुए हैं, ऐसा पीछे नहीं होता था, अब ये हो रहा है। मैं सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है, अच्छी एक परंपरा जो चली हुई है कि जब हम नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आएंगे उस टाइम हम अपनी पार्टी को घर छोड़ के आएंगे। यहाँ पर हमें ओबीसी की बात करनी होगी और ओबीसी की प्लानिंग करनी होगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू कटारी साहब। तो अभी हमारे पीछे हमारे प्रदेश विश्वकर्मा जी के प्रधान शशि वर्मा जी आए थे, तो मैं चाहूंगा कि इनके सम्मान के लिए अपने संजय जी और जी मासूम जी प्लीज आए और अपने विश्वकर्मा जी का थोड़ा सम्मान। थैंक यू सर। लंच का थोड़ा सा नहीं प्लीज। आपका तो अब हमारे अगले प्रवक्ता जो हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच बड़े सीनियर नेता हमारे श्री मुरारी लाल जी बलगोत्रा जो कि प्रेसिडेंट हैं कश्यप राजपूत सभा के, मैं उनको चाहूंगा कि आप चंद शब्द कुछ कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बोलें। सम्मानित मंच सभागार में उपस्थित मेरे ओबीसी समाज की रीढ़ की हड्डी दादा, मैं ना कहता हुआ क्योंकि समय की कमी है उसके हिसाब से ही मैं कहूँगा। एक पंजाबी का शेर है, भाई लोगों, जिस मकान दी नींह कमजोर होवे वो मकान अज भी नहीं ते कल भी नहीं। जिस देश दा हाकम बेईमान होवे वो देश अज भी नहीं ते कल भी नहीं। जिस बाग दा माली नमक हराम होवे ओदे पत्ते भी नहीं ते फल भी नहीं। मैं इसी तरह अपने समाज की तरफों और अपनी तरफों कर्पूरी ठाकुर साहब की श्रद्धांजलि देना और अपने सन समाज का मैं शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें इतनी बड़ी हस्ती का एक जन्मदिन मना के सारे जितना भी समाज है उसी अवेयर किया। ते मैं ज्यादा कहता हुआ एक कहांगा कि अपने जिन्हें भी अपने ठाकुर साहब ने जेड़ा रास्ता सानू दसिया है, जिस रस्ते से एक समाज एक बड़ी वड्डी क्रांति अगर लियादी है तो ठाकुर साहब ने लियादी है। अज साडा ओबीसी समाज जेड़ा ओबीसी समाज और SC ST जेड़ा समाज है अज खड़ा होया, तो उसकी जगान लई अगर डॉक्टर अंबेडकर जी ने उहदे बाद अगर ठाकुर साहब ने एक समाज की एक जागृति लियांदी, समाज की एक क्रांति लियांदी और एक बड़े बड़े सोशलिस्ट और बड़े बड़े इनकलाबी वो ठाकुर साहब से। ते मैं यही सारे समाज की अज सरदार साहब ने जिस तरह दसिया कि उन्हें एक शब्द सुखमनी साहब च लिखा, अब्बल अल्लाह नूर जे पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा कौन कले कौन मंदे। इस तरह का जेड़ा समाज अज पंज प्यारे की गल चली सी इत्थे समाज जिसले जेड़ा कथा कथित जेड़ा हिंदू समाज की कहंदा जिसले इन्हां पर जन्म दी तलवार चली ते उसले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कोल गए ते उसले उन्हां पंज प्यारे साधन। अज साथियों अज साडे समाज की फख्र होना चाहिए, वो पंज प्यारियां च अगर चार प्यारे सी जेड़े वो सारे ओबीसी समाज दे और छोटे समाज दे लोग सी जिन्हां इस हिंदुस्तान की लाज रखी जां जेड़ी ओ फौज ये सारे लोग। ते मैं इसे तरह ज्यादा ना हुआ कहांगा कि जेड़े भी ठाकुर साहब दे जेड़े भी सपना था जेड़ा को समाज की जागृत करने का था, तो उस चीज नूं असीं
ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ हुआ मैं कहूँगा सेवा करनी कौम दी बहुत औखी, सेवा करनी कौम दी बहुत औखी, गल्लां करनियां बहुत सखलियां ने, जिन्हां है सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। ये मेरा इशारा DSP साहब नाल है। गल्लां ते सब कहते ने समाज दी सेवा करनी इस उम्र च भी और करना बहुत औखा हुंदा इस उम्र च भी होके, चाहे अपने नौकरी च रहन, चाहे वह नौकरी के बाद भी रहन, तो उन्हें समाज की अज भी सेवा छड्डी। मैं अनिल मासूम दा नाम लैंगा, अज जिहड़ी इस समाज की ये सेवा कर रहे हैं जितने भी साढ़े इत्थे समाज के, साढ़ा कश्यप समाज है, इन्हां दा बहुत ही योगदान है। इन्होंने अगर फाइनली साडा अज समाज का ढांचा खड़ा, अज सैन समाज का ढांचा खड़ा, उहदे च अशोक चूरिया सी, राजेश गुप्ता सी और सारे अनिल मासूम जी का बहुत ही योगदान है। मैं ज्यादा ना लैंदा हुआ सब का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलगोत्रा साहब, ये हमारे बहुत ही सीनियर नेता है। तो मैं अब अगले प्रवक्ता को बुलाने से पहले मैं ये थोड़ा 4 लाइनें बोलूँगा। ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना कभी थके पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। मान सभी के पास होते हैं, मान सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। क्योंकि हमारे बीच मनोबल वाले लोग जैसे कि हमारे मुरारी लाल जी हैं, श्याम बासन जी, कलसोत्रा साहब, DSP साहब, तो हमें लोगों की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें एक इस जो हमारे पास जज्बा है, मनोबल है, उसको एक धार देने की जरूरत है। तो हम आगे छोटी छोटी ऐसे ही अपने लोगों का संगठन इकट्ठे करते रहेंगे, लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, चलाएंगे, तो कोई बात नहीं, एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। धन्यवाद। हमारे अगले स्पीकर हैं श्री R.K. कलसोत्रा साहब, जो कि ऑल J&K के चेयरमैन ऑल J&K कन्फेडरेशन से हैं। तो मैं इनको चाहूँगा, तो प्लीज टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखें, हर प्रवक्ता से मैं बोलूँगा। साथियों, जय भीम जय भारत। माननीय नेतागण स्टेज पर सब सामने, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज भारतीय बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन हम कर्पूरी ठाकुर जी, जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी उसको लेकर चले, बातें हुई कि वो अपनी आइडियोलॉजी पर ही रहे। कर्पूरी ठाकुर जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह समझते थे कि हमारा जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और वो उस समय हमारे लोगों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। और जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन की, फर्स्ट डिवीज़न आई उनकी मैट्रिकुलेशन में, और उनके फादर साहब कोई बड़े आदमी के पास लेकर गए कि देखिए मेरे बेटे ने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है। ये जसवंत सिन्हा जो मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी ब्रॉडकास्ट भाषण में कहा है कि उन्होंने कहा, उनके फादर को कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन आई है तो मेरे पांव पढ़। ये मानसता ही इस भारत देश की। और जब वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने पहले 10th तक ही फीस बेवाफ कर दी, उसके बाद 12th तक कर दी। इस देश में लैंड रिफॉर्म लाया। इस देश के अंदर उन्होंने जो अपने मंत्री बनाए, उनमें 15% अपर कास्ट और 85% दलित OBC को बनाया। उन्होंने बता दिया, जो आज हम 85 का नारा लगाते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने उस जमाने में 85% लोगों को अपनी जो कैबिनेट थी उसमें जगह दी। हम सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। हम 85% लोग वो संविधान, जिस संविधान के तहत कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने, वो जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सी क्लासें जो हमारे लिए बनी थी, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। लेट अस कम टुगेदर। हमें सब लोगों को, जो बहुजन समाज है,
अपने लोगों के लिए अच्छा करने के लिए। आप सोच लो हम 47 में कहां खड़े थे और आज कहां खड़े हैं। पूरी साजिश की जा रही है कि हमें 47 से पहले पहुंचाया जाए। देख नहीं रहे आप, रेप हो रहे हैं, हमारी जमीनें जा रही हैं, गवर्नमेंट टस की मस नहीं हो रही। ये जो कठुआ के अंदर रेप हुआ है, जो जम्मू के अंदर एक और रेप हुआ था, किसी 15% ने कोई आवाज उठाई? लेकिन जब उनकी बच्चियों की ऐसी हालात होती है, हम खड़े होते हैं उनके साथ। हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता 85% के लिए। बी यूनाइटेड, इकट्ठे हो जाइए। पॉलिटिकल पार्टियों में आप इकट्ठा नहीं हो सकते और हम आपको इकट्ठा करने वाले भी नहीं है, लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटी के नाम पर आप एक इकट्ठा हो जाइए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि जो है महानायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिलेगी। जय भीम, जय भारत। तो ये हमारे कुलसोत्रा साहब ने जो आज की परिस्थिति है उसके बारे में एक थोड़ा सा दृष्टांत आपको दिया है। तो मैं अगले प्रवक्ता हमारे बीच हैं श्री शशि वर्मा जी, जो कि प्रदेश आओ 2 मिनट विश्वकर्मा समाज के जो प्रधान हैं उनको बोलूंगा वो आए 2 मिनट इधर सकते। सम्मानित मंच, अज दे गैस्ट वर्मा साहब, मेरे साथी OBC समाज के सारे बैठे दे साथियों, मैं तां ही रुका कि मेरे कन्नै 3 दिन पहले बड़ी बड़ी ट्रैजेडी हुई जी। साड़ी एक बहू 34-35 साल की उसकी डेथ हो गई परसों। अज वो मैं अस्थियां इकट्ठियां करिए थे, वो भी फोत्रा साहब का फोन आई है तो मैं जनाब मैं 5 मिनट आवांगा जरूर। तो अज बोलने की इन्नी इच्छा नहीं है। 4 दिन के अस इत्थे है। साड़ी बहू मेरी भैन की बहू है, वो डेथ हुई 35 साल की एज। तो मैं इन्ना ही आखदे अज नहीं श्रद्धांजलि दिंदे होई कर्पूरी ठाकुर जी की नमन करना मैं कि ऐसे ऐसे लीडर साढ़े च होआ दे, लेकिन आने वाली जी साड़ी विरासत जां साड़ी कौम है जां बरादरी हैं साड़ियां, अस चाहते कि ऐसे लीडर साढ़े च होन, तां ही अस एक समाज की एक जगह इकट्ठा करी सकने। नहीं तो साढ़े च बड़ा मुश्किल है और आने वाले समय बहुत ज़्यादा मुश्किल होना है। इन्ना ही आखदे सारे मेरी जय भीम, जय भारत। जी सिंधेर साहब चलो क्योंकि सिंधेर साहब को कहीं और जाना है, इनको जल्दी है, तो इनका मैं नंबर पहले देता हूँ कि 4 लाइनें जो कर्पूरी ठाकुर जी की हिस्ट्री पे बोले। ये हमारे चंदेल हरबंस लाल जी चंदेल हैं जो बेसिकली बिलावर से हैं और ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी इनका कुछ ज्ञान से ये अपने आप को पेश करें। ना दुनिया से ना दौलत से, ना दुनिया से ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली मन को होती है खुदा को याद करने से। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब, वर्मा साहब, चेयरमैन and all dignitaries, I don't want to consume lot of time here. आज हम 101 ये वर्ष एनिवर्सरी इसकी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे ये कर्पूरी ये ठाकुर जी जो कि महान हस्ती हुए हैं, अभी उन्होंने बोला, अभी हमारे साथी ने के इन्होंने ही गॉट फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन, और जब इनकी फर्स्ट डिवीजन आई तो देखो कैसे इनके साथ कैसा बदसलूकी की इनके साथ, और वहां से इनको प्रेरणा मिली और वहां से इन्होंने क्या किया, एलिवेट किया अपने आप को। कहते हैं कि एलिवेशन ऑफ माइंड, तो एलिवेट करना हमने, विजनरी बनना है। एलिवेशन ऑफ माइंड इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन टू बिकम ए ग्रेट मैन। तो वही कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कि अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अपने आप को हमने ये इसको वैनिश करना है, इस चीज को, अभिमान को। इनमें पेशेंस थी, प्रेजर्वेंस थी, हर क्वालिटी थी इनमें,
और जिनके कारण जिसकी वजह से इन्होंने इतनी उन्नति की, और हमें इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और उन्हीं के आधार पर हमने चलना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से दैट इफ आई हैव स्पोकन एनी harsh word against the personality, any personality, don't keep it in hurt, क्योंकि अभी टाइम बड़ा शॉर्ट है, इसलिए आई डोंट वांट टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू। मैं हूँ रुपेश करम, प्रोफेसर कालिदास, जनरल सेक्रेटरी अपने प्रवचन रखें। Dignified personalities on the rise, वो हम सफर साथियों, आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकर के जन्मदिन पर आप सबको बधाई। साथियों, बहुत से साथियों ने इनके बारे में बोला है। मैं बात करूंगा देश के संविधान की, जिसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, लेकिन 1932 के पूना पैक्ट के होने के बावजूद इस संविधान को देश के अंदर लागू नहीं किया गया था और आज भी पूरी तरह से लागू नहीं है। देश के अंदर संविधान को लागू करने की शुरुआत जननायक, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1971 में शुरू की, जबकि उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को 12% रिजर्वेशन देकर शुरू की थी। ये इन्होंने उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इस देश के अंदर लागू करने की। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की और उसको हटाने की, रिप्लेस करने की बात होती है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है देश के अंदर? आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के पर्चियों को जलाया गया था, लेकिन जलाने वाले खुलेआम चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार कोई नहीं है। और इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करने के लिए पूरे जतन किया जा रहा है। और साथियों, जब देश में मनुस्मृति होगी, वो 1947 से पहले के हालात होंगे, तो आप समझ सकते हो कि आपके क्या हालत होगी, इस देश की नारियों की क्या हालत होगी। आज संविधान की वजह से देश जो है प्राइम मिनिस्टर बनती है नारी, इस वक्त प्रेसिडेंट नारी है, देश की नारी चीफ मिनिस्टर बनती है, डॉक्टर, इंजीनियर बनती है। हमारे सब लोगों के अधिकार है, उसमें कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी जात नहीं है, कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अधिकार नहीं है। सबको बराबरी का हक कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की स्टेजों से बात होती है और उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। यह बड़ी बात, सुनने वाली बात है। कोई आदमी बोल कर चला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, कोई क्या ये चला जाता है कि देश की आजादी में, अब आजादी ही अब 2014 में आई है, अब आजादी ही मंदिर बनने के बाद आई है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? बहुत से साथी मुख्तलिफ पार्टियों से होंगे, बहुत से अपने ख्यालात होते हैं, उनके रिलीजियस माइंडेड होंगे, लेकिन मैं दो लाइनें अपने हिसाब से, अपने जो मेरी सोच है, मैं बोलना चाहूंगा। सब लोगों ने, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, चाहे कर्पूरी ठाकर थे, वो इस देश के अंदर अपने समाज के लोगों के लिए स्वर्ग पैदा करना चाहते थे, अधिकार देकर स्वर्ग पैदा करना चाहते थे। आज कुछ हद तक अधिकार हैं, हम स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन अगर यह मनुस्मृति या देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा तो फिर हाथ सोचें कि आप जीते जी नरक में रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें स्वर्ग में रहना है तो हमें क्या करना है?
कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वेलकम, जो नहीं मानते हैं वो भी वेलकम। मेरे विचार हैं, ईश्वरीय ताकत की तलाश करें वो लोग, ईश्वरीय ताकत की तलाश करें वो लोग मौत के बाद जिन्हें स्वर्ग चाहिए। पर मैं बंदा जरा इससे हट के हूं, स्वर्ग तो चाहिए पर जीते जी चाहिए। स्वर्ग मेरा आईनी हकूकों में बसता है, स्वर्ग मेरा आईनी हकूकों में बसता है, आईनी हकूकों में बसता है मेरा असली स्वर्ग। गफलत से जगाना है मुझे उन सबको, छिन गए हैं सदियों से हकूक जिनके। सिर्फ अपना ही पेट पालना ये खूबी हैवानों की है, सिर्फ अपना ही पेट पालना ये खूबी हैवानों की है। इंसान होते हुए भी क्यों है हैवानों की तर्ज पर हम। गफलत की मार से लुट गए अधिकार जिनके, गफलत की मार से लुट गए अधिकार जिनके। और स्वर्ग की चौखट पर पहुंचाएं उनको हम, आईने दरवाजा खोलें जरा झांके वो भी अंदर। स्वर्ग क्या होता है आजादी का मौत से पहले ही देखे हम। तो अगर हमें स्वर्ग चाहिए तो हमें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करनी होगी, चाहे उस पर जान, अपनी जान क्यों नहीं कुर्बान करनी होगी। देश का आइन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, आप रहोगे, वरना आपकी हालत जानवरों से भी बदतर होगी। मैं यही बात करके खत्म करूंगा। या भीम या भारत। तो धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अभी आपने प्रोफेसर साहब को सुना, तो ये काफी ओबीसी मूवमेंट के लिए संघर्षशील है। तो मैं अगले प्रवक्ता श्री श्यामलाल बासल जी, जो कि कारपोरेटर हैं और प्रेसिडेंट हैं ऑल जे.एंड.के रिजर्व कैटेगरी के अलायंस के, और इनके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां इनको हैं। मैं मतलब यहाँ गिनाऊंगा तो लंबा मतलब टाइम लगेगा, लंबी लिस्ट है इनकी। तो हम चाहेंगे कि आप इनको सुने, इनकी। आइए सर। सम्मानित मंच और सभागार में बैठे हुए सम्मानित साथी, आज हमारे लिए, मैं पूरे बहुजन की बात करूंगा कि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है कि आज हम उस जननायक की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए एक रेवोल्यूशन लाया। पिछली बार जहां पर 100वीं हम जयंती मना रहे थे तो मैंने कहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, उसकी हमें डिमांड करनी चाहिए। कुछ साथी सोच रहे थे ये कौन भारत रत्न लेगा, लेकिन खुशी की बात यह हुई 25 तारीख को दूसरे ही दिन अनाउंस हो गया कि भारत रत्न अवार्ड जो है कर्पूरी ठाकुर दिया जाता है। इस देश के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ है जिसने इतनी गालियां खाई जितनी कर्पूरी ठाकुर ने खाई हैं अपने लोगों के लिए। जब इन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, मंडल कमीशन से 10 साल पहले ने प्रावधान कर दिया था, तो लोग क्या कहते थे, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां बिहाई। बीए एमए पास करेंगे, कर्पूरिया को वांस करेंगे। इस तरह की जो गालियां थी कर्पूरी ठाकुर को दी जाती थी। आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश के अंदर ओबीसी ने इस देश के अंदर एक रास्ता बताया है, जहां पर जो उनकी समतावादी विचारधारा रही इस देश के अंदर, हमें इस बात को जानना होगा। चाहे हम बात करें राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की ओबीसी समाज से, चाहे हम बात करें शाहू जी महाराज की बात करें, छत्रपति शाहू जी महाराज की बात करें, ओबीसी समाज के जितने भी हमारे जननायक जो हमारे हुए हैं, आज हमें उन्हें पढ़ना होगा। वो हमारे तीर्थ स्थान है,
और मुझे मौका मिला, हर साल फूलेवाड़ा में जाता हूं। माता सावित्रीबाई फूले के जो पहला स्कूल खोला था वहां जाने का मौका मिलता है, छत्रकोलापुर में जाने का मौका मिलता है। लेकिन आज इस बात को समझना होगा कि इन लीडरों की बदौलत ही आज जहां पर हमारी ये स्थिति है। जब ये इस देश के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी करनी और कथनी में फर्क है। इन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया कर्पूरी ठाकुर जी ने। और अंग्रेजी का एक मुहावरा है, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, इसके अगर असली हकदार हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी हैं। 2 बार, एक बार वो मंत्री भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे। है तो इस देश के अंदर ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसका विरासत में, जिसके पास एक मकान भी ना हो? है कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर? है कोई इस देश के अंदर मंत्री जिसके पास एक मकान भी ना हो विरासत में? ये कर्पूरी ठाकुर ही थे। जब एक बार चंद्रशेखर जी और पूरे जो बैठे हुए थे, उन्होंने धोती उनकी फटी हुई थी, उन्होंने कहा यार पैसे इकट्ठे करो, कम से कम एक सूट तो दिलवा दो, सूट तो बनवा दो। 50,000 रुपए इकट्ठे हुए, 50,000 का अपने गांव में जाकर उन्होंने स्कूल खुलवा दिया। अपना सूट नहीं बदला, स्कूल खुलवा दिया। उन्होंने कई कॉलेजेस बनाए, कई स्कूल बनाए, क्योंकि उन्हें पता था ये एजुकेशन होगी हमारे पास तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये शुरू से लेकर ये स्टूडेंट लीडर रहे हैं और 20 बार जेल में गए हैं, 26 महीने जेल में बिताए हैं इन्होंने। कॉलेज में पढ़ते थे या क्विट इंडिया मूवमेंट, कॉलेज को पढ़ाई छोड़ के क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो गए थे। तो ऐसे लीडर को हमें सीख लेनी चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए। ये सभी के लिए लड़े हैं। दलितों का नरसंहार हो गया सुदूर क्षेत्र में, इन्होंने जब पुलिस टाइमली एक्शन नहीं कर पाई, इन्होंने 400 बंदूक खरीदने का ऑर्डर दे दिया और 400 दुनाली खरीद ली दलितों के बचाव के लिए। लेकिन हंगामा हो गया, गवर्नमेंट गिराने के लिए धमकियां दे दी कि ऐसा इसने क्यों किया है। ये हमदर्द थे, गरीबों के हमदर्द थे। इन्होंने जो, अगर मैं जहां बैठे 1 घंटा भी बोलता रहूंगा इनकी लाइफ हिस्ट्री के लिए, बहुत से कारनामे किए हैं। अपना बच्चा बीमार हो गया, लेकिन सरकारी पैसे से नहीं, गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन को हम अमेरिका में भेज देते, सरकारी पैसे से नहीं भेजा, सरकारी इलाज नहीं करवाने दिए पैसे से। जेपी नारायण जी ने अपने पैसे मैनेज करके इनको न्यूजीलैंड इनके बच्चे को भेजा, वहां पर इन्होंने इलाज कराया। ईमानदारी की जो हद है इस जमाने में ऐसे ईमानदार लीडर नहीं मिलेंगे। तो आज हमारा फख्र से सर ऊंचा होना चाहिए कि हम कर्पूरी ठाकुर जी के समाज से हैं। उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए, हमारे लिए क्या क्या बलिदान दिए, इस बात को सोचना होगा। और आज मैं जो कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा ना अपने जो पूर्वज हैं, इनके लीडरों के हमें इतिहास पढ़ने होंगे। आज इस देश के अंदर जो हमारी दुर्दशा रही है उसका क्या कारण रहा है, औरतों की दुर्दशा रही उसका क्या कारण रहा है, इस बात को अगर पहचाना है तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने पहचाना है कि इसका कारण जो है लैक ऑफ एजुकेशन है। उन्होंने 1 जनवरी 1848 को बिड़ेवाड़ा के अंदर, पुणे के अंदर पहला कन्या विद्यालय खोल दिया और यह साबित कर दिया कि बच्चियां भी पढ़ सकती हैं। लोग डर के मारे बोरियों में डालकर बच्चियों को स्कूल में ले जाते थे। मैं हर साल वो स्कूल देखने जाता हूं और वो खुशी की बात यह है कि 50 करोड़ का जो कभी हमने भी डिमांड रखी थी एसपी चौहान के साथ जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि जहां पर नेशनल मेमोरियल बनना चाहिए, तो आज वहां पर नेशनल मेमोरियल जो है वो बन रहा है उसी जगह के ऊपर। 2-3 मंजिला स्कूल था, दरदर हालत में थी, आज नेशनल मेमोरियल बनने जा रहा है और 50 करोड़ रुपया जो फूलेवाड़ा की सौंदर्य करने के ऊपर भी खर्ची करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम डिमांड करते हैं ये जो फूले दंपति है वो भी भारत रत्न अवार्ड के लिए डिजर्व करते हैं। उन्हें भी भारत रत्न अवार्ड जो है उन्हें भी मिलना चाहिए, उस फैमिली को मिलना चाहिए। उनके वंशज से जो हैं
देखो पहला स्कूल खोला 1848 में, बहुत सी मुसीबतें झेली क्रांति माता सावित्री फुले ने, कितने पत्थर फेंके गए, उन पर गोबर फेंके गए, लेकिन उस बच्ची ने 17 साल की वो बच्ची, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल और खोल दिए और इस देश के बता दिया कि अगर मौका मिले तो हम भी पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा मैं ज्यादा बात ना समय लेता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, लेकिन इसी के साथ मैं अपील करूंगा कि हमारे गर्व की बात है, हमें अपने महापुरुषों का लिटरेचर है वो पढ़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत। तो अभी आप सुन रहे थे श्री भाषण साहब को, तो हमें टाइम को देखते हुए हमारे, क्योंकि प्रवक्ता तो बहुत हैं, लेकिन हमें थोड़ा प्रोग्राम को शॉर्टकट करना पड़ेगा, क्योंकि लंच भी अभी हमने रखा है, भोजन का व्यवस्था भी है। तो मैं अगले प्रवक्ता अपने हमारे बरादरी के सैंत समाज के विषम पितामह, अगर इनको कहें तो बेहतर होगा, श्री कस्तूरी लाल जी DSP और एक्स प्रेसिडेंट, प्लीज वेलकम, आइए सर। आज की सभा में आए हुए सब बुद्धिजीवी, धर्मा साहब, बाकी जितने बैठे, क्या नाम सबके हम मशहूर हैं जिन्होंने जहाँ आकर हमारी रौनकों को बढ़ाया। स्पीचें तो बहुत होगी, मतलब कोई इसमें रहा नहीं। बाकी जिनका हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, इनकी वजह से ही, जहाँ इन लोगों की वजह से ही आज हम जहाँ इकट्ठे बैठ सके हैं, किसी के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, किसी के हक में कर सकते हैं, वो इनका ही देन है। बात यह है कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, इन्होंने इनको प्रेरणा कैसे मिली, जब इन्होंने मैट्रिक की फर्स्ट डिवीजन में, तो इनके पिता अभी कुलसोत्रा साहब ने बताया, एक लैंडलॉर्ड जब कोई बड़े अमीर थे उनके पास ले गए, तो उनको कहा कि मेरे लड़के ने मैट्रिक पास किया और फर्स्ट डिवीजन में किया। अच्छा ऐसे किया, तो ऐसे वो बैठा था, आगे टेबल था, उसने दोनों पैर उस टेबल के ऊपर रख दिए, कह रहा भाई इसको कहो पहले मेरे पैर दबा इधर। ये ग्रेजुएशन भी कर गया, पूछे फिर भी हमारे पाँव के नीचे रहना है इसने। हमें ठीक है, मैं आपको मुबारक देता हूँ, लेकिन ये इसका काम है हमारे। उसी वक्त इनके अंदर ये आ गया कि हमारी ये कदर है, और उसी वक्त से इन्होंने ये ठान लिया और उसको साफ जवाब दे दिया कि मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगा। ये इनका पहले जब मैट्रिक पास की उस वक्त इनके साथ हादसा हुआ। उसके बाद इन्होंने स्ट्रगल की, मतलब बड़ी मुश्किल था उन दिनों, हमारा कोई गुजारा भी नहीं था, बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती थी, फिर भी काट टाक इन्होंने रसाई की। जब पढ़ते थे कॉलेज टाइम में, फिर उधर उस वक्त क्रांतिकारी वगैरह चलो उनमें शामिल हो गए, उसमें अंदर भी गए। इन्होंने एक बार योगोस्लाविया जाना था, तो इनके पास पहनने के लिए कोट भी नहीं था, तो एक दोस्त ने उसको कोट दिया, तो वो भी थोड़ा बहुत फटा हुआ था। जब वो उधर गए योगोस्लाविया, तो उधर उनके लीडर थे, उन्होंने देखो भी उधर का एक चीफ मिनिस्टर आया बिहार का, इसके कोट भी फटा हुआ है, तो उन्होंने इनको कोट देने की कोशिश की, दिया या कुछ भी। जब इनकी डेथ हुई, तो जब ये अभी चंद्रशेखर आजाद जो दूसरे कह रहे हैं जी अफसोस के लिए इनके घर गए, तो देखा इनका घर भी सारा टूटा फूटा था, पुराना अपना इनका मकान भी नहीं। उस वक्त वो कह रहे हैं कि रो ही पड़े भी, एक इतनी बार चीफ मिनिस्टर रहा, इसका अपना मकान भी नहीं है। ये मतलब इन्होंने जब लैंड रिफॉर्म की कोशिश की, इन्होंने ऑर्डर किया, इनकी वो जो वजारत थी चीफ मिनिस्टर, उसी वक्त जो MLA वो बैठे थे दूसरे अपर कास्ट के, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। लेकिन जैसे इधर शेख अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म किया था, इन्होंने उधर कोशिश की, लेकिन इनका साथ ही दिया, लेकिन फिर भी इसने परवाह किया गवर्नमेंट चली जाए कोई बात नहीं। सबसे पहले OBC की अगर 26% मतलब रिजर्वेशन लगाई तो इन्होंने लगाई, उस वक्त भी इसकी गवर्नमेंट चली गई, उस वक्त जो उधर MLA या दूसरे बैठे इसका साथ छोड़ दिया। मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया, इनका ये ऐसी कोई बात नहीं। हमें अब ये जहाँ सब करीम बैठी है, मेरे ख्याल में ज्यादातर मतलब कोई भी नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है। मांगते तो हमें मेरे ख्याल में जब पैदा हो गए थे लगे थे देखने मांगने जा, कुछ मांगने से तो हमें कोई देगा नहीं।
ये जो करीम बैठी है, मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि कोई एक अच्छी जगह फिर एक यही कमेटी बिठाओ और इस बात पर सोचा जाए कि हमारा जो हक क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या बात है। हम कहते हैं जी मैं चीफ से ऊपर हूँ, कोई कहता है मैं तरखान जो मैं नाई से ऊपर हूँ। ये जो हमारे ऊपर उन्होंने जो बंदर बांट की हुई है, हमारी जात बात की है, ये इससे हम मिल नहीं रहे हैं, हमारा हम इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, हमारा हक मिल रहा है। बड़ी बात तो ये है। मैं फिर आप जो अपने बड़े लीडर या कुछ भी है उनसे गुजारिश करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पर अपनी यही करीम इकट्ठी करो, और भी अगर है करो तो आगे सोचो। ये जो हमें ग्राम आप जितना मर्जी मांगो, हमारा तो बेड़ा ओबीसी का जहाँ बेड़ा घर कर दिया। उनको पहले थे समझो 27 का था, 42 कर दिया, समझो 65% इस वक्त ओबीसी है जो इन्होंने 42 का से बढ़ाई है। हमारा हक 65% बनता है कि हमें कभी 2% देते, कभी 4% करते, कभी 8% करते हैं। हमारा इन्होंने बेड़ा घर कर दिया है। और ना ये हमें कहते हैं भाई आपको उसने देना है परमात्मा ने, जाओ डुबकी लगाओ उधर, क्या नाम कुंभ जा है तो आपको सब कुछ मिल जाना है, ठीक है ना। एक अगर कुंभ में रहना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी फिर विनती है कि आप इकट्ठे हो जाओ। ये छोड़ो ये नाई कौन है, तरखान कौन है, फलान कौन है, माछा कौन है, चमैर कौन है, हम सब एक हैं। सब इनके नीचे इन्होंने हमारे लताड़ा है। अगर इस बार नहीं सोचोगे तो मांगते रहो जो मर्जी का, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। यही मेरी विनती है आपके पास। ये हमारे एक्स प्रधान डीएसपी बसोत्रा साहब, तो ये इन्होंने जो बातें कही हैं ये प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि इनका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो हमें उन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का भाव मिलेगा, कहीं मिलेगा दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चल चल रही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। तो हमें अपने कारवां को आगे बढ़ाए रखना है, अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो भगवान के अगर चाह तो एक दिन हम कामयाब होंगे, लेकिन हमें कोशिश नहीं छोड़नी है, नाराजगी नहीं करनी है, हमने अपने पथ पर चलते रहना है। तो टाइम का भी भाव हो रहा है, तो मैं अब हमारे चाहूंगा कि श्री अनिल मासूम जी आए और अपने को 4 शब्द कहें। आज के इस श्रीमान कर्पूरी ठाकुर जी की जो 121वीं जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान रजपाल वर्मा जी, हमारी सैन सभा के प्रधान केवल कोतरा जी, हमारे बीच मंच पर बैठे हुए स्वामी जी, मुरारी लाल जी, श्याम बासन जी, कस्तूरी लाल बंसोत्रा जी, सुरेश जी, बड़े भाई शशि जी, सतिया साहब, और भी जितने नाम हैं मैं सबको माफ़ी चाहता हूँ। सब मेरे लिए सम्मानीय हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आपके बीच आया हूँ, आपने आशीर्वाद दिया तो इस काबिल बना कि आपके बीच कुछ कह सकूँ। कहने को बड़ी बातें हैं। पिछले साल भी हमने कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्मदिन जहाँ पर मनाया था, तो तब भी यही बातें हुई थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही ये अनाउंसमेंट होगी कि उनको मरणोपरांत 36 साल के बाद भारत रत्न भारतीय सरकार ने दिया। मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो आवाज़ उठ रही थी उसका संज्ञान लिया और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का जो सम्मान है उन्हें नवाजा गया। ये हमारे लिए बड़ी प्रशंसा की बात है, बड़े फक्र की बात है कि हमारे समाज में से, एक दलित समाज, ओबीसी समाज से एक ऐसा कार्यकर्ता निकलता है जो समाज की सेवा करता है। राजनीति में आके भी वो राजनीति के सहयोग से लोगों की सेवा करता है और उसका संज्ञान लिया जाता है, उन्हें भारत रत्न के योग्य समझा जाता है, उन्हें सम्मान मिलता है। तो ये हमारे लिए, मैं कहता हूँ, ये
कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं, ये मुझे भी भारत रत्न मिला है और जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको भारत रत्न सम्मान जो है वो नवाजा गया है। हम आज के दिन उनको शत शत नमन करते हैं। और मेरे पहले भी जितने वक्ता बोले सबने अपने अपने विचार रखे, अपने अपनी वेदना रखी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी हर बार मैं जहाँ बोलता हूँ थोड़ा सा कड़वा भी हो जाता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, वो भावना जो है वो अपने आप बाहर निकलती है और कुछ ना कुछ मैं बोल ही देता हूँ कि हम बातें बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते उस पर। अब आज हम यही कहते हैं, हमें बड़ी शर्म भी आती है कि हमारा समाज जो है, हम एक कार्यक्रम रखते हैं, छोटे से कमरे में रखे, लेकिन वो भी कमरा हम भर नहीं पाए। तो कभी हमें 20,000 50,000 का अगर कोई समागम करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? फिर हमारी खिल्ली उड़ती है, फिर वो बोलते हैं ये 4 लोग हैं, बोलते हैं, क्या करें? क्योंकि जैसे मुरारी जी ने कहा, दुनिया मंदी जोरा नु, तो जोरों में तभी होता है कि जब हम अपनी ताकत बताएंगे, और ताकत बताने के लिए हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा। आज हमने 70-80 लोगों के लिए खाना रखा है और मुझे लगता है खाना बच जाएगा। 70 लोग भी खाना खाने के लिए भी नहीं आए, वो कम से कम खाना खाने के लिए तो आ जाओ, फिर लगेगा। हमने मुख्य अतिथि को बुलाया भी, मेरे पास मुख्य अतिथि ने बोलना है, जो कुर्सियां खाली हैं। ये तो मीडिया बंधु हमारे अपने सके हैं, लेकिन वो मीडिया वो क्या करते हैं, वो ऊपर वाली लाइन बाद में बताते हैं, पहले खाली कुर्सियां बताते हैं। तो क्या इंप्रेशन जाता है हमारा? इसलिए हमारे समाज को इतनी बड़ी विभूति है, भारत रत्न का खिताब। कौन सोच सकता है कि हमारे समाज में किसी को भारत रत्न मिलेगा? हमें तो इतनी हीन भावना के साथ देखते थे, दरवाजे के बाहर कहते थे जूते खोल के वहां से आ, वो चीज भूल गए हम। मैं बार बार इस मंच से कहता हूं कि कम से कम अपने समाज से जो पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के बैठते हैं वो तो हम खत्म कर पाए। अभी हम वो नहीं खत्म पा रहे, और इतनी बड़ी बातें करते हैं हम। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए हमें कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। जिस मंच पे मैं बैठता हूँ, जहाँ मेरी कोई है, जहाँ रिछपाल जी हैं जो ओबीसी के चेयरमैन रहे बोर्ड के, कितने लोगों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, किसी को लोन दिलवाया, किसी की मतलब आर्थिक स्थिति उठाने की कोशिश की, किसी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाने की बात हुई। और जिस पार्टी में ये रहते हैं, जिस पार्टी में मैं हूँ, दोनों एक बात है। आप तो लोग सोचते हैं ये बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन हमें पता है कि हमें भी विद इन पार्टी हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने लिए। हमें भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। आज यहाँ से एक मात्र अगर मैं कहूँगा कि अपने समाज से, हमारे समाज से 2 लोग कारपोरेशन की इलेक्शन में आए थे, जिसमें एक मैं जीता। वो भी इसलिए जीता कि पिछले 35-40 साल से मैं समाज में था, काम कर रहा था, लोगों के, किसी का स्टेट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, किसी का राशन कार्ड के लिए भाग रहा हूँ, किसी का कुछ कर रहा हूँ, लोगों के बीच में चेहरा था। कुछ रामायण में जो रामलीला क्लब है उसके साथ जुड़ा हुआ था, लोगों के बीच में था, तो मैं आ गया। हमारे सिक्का जी खड़े थे, लेकिन नहीं बर्दाश्त कर पाए लोग, हरा दिया उनको, नहीं चलने देते। वर्मा साहब मेरे साथ बैठे हैं, MOS स्टेटस मिला इनको, बड़ी खुशी की बात है, चेयरमैन बनाया, लेकिन ये भी तो टिकट के दावेदार थे, नहीं आने दिया आगे। लेकिन कैसे आएंगे? हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बातों से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक मंच पर हमें एक अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और राजनीति में क्या है, भीड़ के भूखे होते हैं नेता लोग। जहां बड़ी भीड़ है वो देखते हैं इसके पीछे कितना वोट बैंक है, कहीं जाट इग्नोर हो गया, क्यों हो गया? वो इतना वोट है, 20,000 वोट है यार, हमारी 4 सीटों पे इसका असर पड़ता है, तब उनके बारे में सोचा जाता है। लेकिन हमारा क्या है, और क्या है यार, वो करते हैं प्रोग्राम, 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं, यार कोई बात नहीं, कहाँ जाएंगे, इधर ही आएंगे। लेकिन जिस दिन हम 50,000 का बड़ा सम्मेलन कर दिया, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिट बनाया, बड़ी मेहनत कर रहे हैं पोत्रा साहब। मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं इनको वो नहीं कर रहा हूँ, ये अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हमें भी प्रयास करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, इस टीम का साथ देना चाहिए, हमें इनका पूरा मान सम्मान देना चाहिए और उनके साथ शाना बिशाना खड़ा होकर इनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। फिर जाके हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। और सबसे पहले जो नाई, चीर, कमैर, तरखान, ये छोड़ो, एक ओबीसी, जैसे कश्मीरियों से सीखो यार, किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी वो जाएं, लेकिन जब वो बनिहाल के ऊपर जब वो उनकी मानसिकता ही चेंज हो जाती है। हमारा कश्मीरी भाई है, इसने खा लिया, फिर क्या यार, खा ले, तू भी खा ले यार, छोड़ उसको, कश्मीर क्या है ना, कश्मीर के हक में। कभी कोई हड़ताल होती थी इधर, अब कोई अपनी डिमांड मानने के लिए जम्मू बंद कर दो या कोई कर दो, पहले पूछा कौन सी पार्टी करा रही है, बीजेपी करा रही है, हाँ ठीक है, स्ट्रांग होगा। वो ये नहीं बोलते कि जम्मू के काज के लिए हड़ताल हो रही है,
सबने बंद करना है, सबने साथ देना है, ये कोई नहीं सोचता। ये हमारी मानसिकता है। लेकिन कश्मीर में छोटा सा दल कोई है, वो कोई डिमांड करता है, वो हड़ताल करता है, वो कहते हैं कि कश्मीरी के लिए है, कर दो बंद सारा। ये मानसिकता जब तक हमारे बीच में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी का जितना सादा जीवन हमने देखा, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, विधायक भी रहे, लगातार विधायक रहे, कभी हारे नहीं, MP भी रहे, उनके भाई भी रामनाथ ठाकुर जी आज वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, सरकार में भी हैं, लेकिन फिर वही सादा जीवन, अपना घर नहीं बना सके। आज वो समय है कि जब कोई एक बार MLA बन जाता है, MP बन जाता है, साथ पूछते हैं उसकी तर जाती हैं, वो कहते हैं इसका बेड़ा पार हो गया, साथ पूछते हैं अब इसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इनके पास है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हमारे समाज में, जिन्होंने अपना तन मन तिल करके इस समाज के लिए दिया। और जब इनके पिताजी को कोई बुरा भला कहा, DM आए एक्शन करने के लिए, जैसे मैंने नेट में पढ़ा, हमें तो कोई लिटरेचर तो था नहीं, अब जो भी आया आज जहाँ आना था थोड़ा सा नेट में देख लिया, ब्रीफ कर लिया, तो उन्होंने कहा कि क्या है, आज मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आप आगे एक्शन करने के लिए। मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं, उनका क्या करोगे? इसलिए वो नहीं, अपने स्वभाव बदलो। ये चीजें जब तक स्वभाव में नहीं आएंगी, आपके मन से नहीं ये बात निकलेगी, आप एक्शन करके भी क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। इसलिए आज के दिन पर सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही है कि हम उनके कहे हुए जो उनके मार्ग दिखाया है उस पर चले, अपने समाज को इकट्ठा करके रखें और अपनी स्ट्रेंथ जो है वो जब तक नहीं दिखाएंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप सबसे छोटा हूँ लेकिन आपसे सीख रहा हूँ, फिर भी सीखूंगा, आगे भी जाऊंगा, आपके आशीर्वाद रहेगा। आप देख रहे हैं मैं सैन समाज से हूँ, लेकिन शशि जी जहाँ बैठे हैं विश्वकर्मा समाज से हैं, मुरारी लाल जी हैं, श्यामबासी, हमने कभी भी कोई कहीं भी इकट्ठे हुए यही डिस्कस की हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ के जाना है। हमने ये नहीं कहा कि उस समाज के लोग को आगे लाना है, दूसरे को लाना है। जब तक हम समाज एक करके नहीं जाएंगे, एक बार हम 85% जो है, एक बार हम अपना शो तो करें। जिस दिन हमने शो कर दिया, बड़ी बड़ी सरकारें गिरती हैं। सरकारें क्या चीज हैं? यही जनता बनाती है, यही जनता उतारती है। लेकिन जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, हम देख रहे हैं, हम जहां पर आते हैं हम बातें कर रहे हैं, तो नीचे 2 लोगों ने मीडिया पे बाइट देनी थी, हमारे गेस्ट आए हैं, मान सम्मान है, उन्होंने बोलना है, मैं भी आपके बोल रहा हूँ, लेकिन सुनाऊंगा किसको? नीचे शोर पड़ा है। और प्रधान जी का काम है, जनरल सेक्रेटरी जाए, प्रधान जाए, जब चीफ गेस्ट जाए, नीचे जाके बाइट देके आ जाए। बाकी वालों ने क्या करना है? बैठो ना इधर। जो लोग आए हैं, जो हमने गेस्ट बुलाए, श्याम जी बोले, वो बोले, उनकी बातें सुनो, उनसे सीखो कुछ। लेकिन हमारे में वो सीरियसनेस है ही नहीं है। वही है, इतने लोग, अगली बार हम आज ही हम अगर प्रण कर लें कि अगर यहाँ पर 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, हमने 2-2 लोग और साथ में लाने हैं, तो फिर देखो अपने आप सब कुछ हो जाता है। और हर मंच से मैं थोड़ा ज्यादा हो गया, हर मंच से जब मैं बोलता हूँ, हमारी बरादरी में बैठने के लिए अभी तक स्थान ही नहीं है कोई। एक हाल है जहाँ भी इतनी इको होती है, 2 लोग आ जाते हैं, कुर्सी इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, दोस्ता जो गेस्ट आता है वो भी सोचता है यार क्या बोलूं यार, इधर शोर है, ये सीरियस लोग नहीं है सुनने के लिए। मैंने इनको बोला, मैंने अपने MLA से भी बात की है, जब ये उनको मुबारकबाद देने गए थे, ये साहब कस्तूरीलाल जी भी थे, सारे थे, मैंने बोला उनको, इन्होंने नहीं बोला, मैंने बोला कि शेट्टी साहब अगर आप MLA बन के आए हैं, हमारी आपसे एक ही गुजारिश है, हमारा समाज आपका साथ देगा, दिया भी है, आगे भी देगा, लेकिन हमें 2-4-5 कनाल का एक कोई प्लाट ऐसा दे दो, हम भी अपनी बहू बेटी जो गरीब है उसकी शादी कर सकें, इधर हम अपना कोई कार्यक्रम कर सकें। अब तो कई लोगों के तो घुटने नहीं चलते आजकल जो चल रहा है सारा सिस्टम, तो ये तीसरी छत पे जाके करना। अभी खाना खिलाना तो मैंने कहा नीचे रखना, ऊपर कौन जाएगा खाने के लिए, हमें बैठने के लिए स्थान नहीं है। तो इसलिए हम जद्दोजहद करेंगे, मैं आपके साथ चलूंगा, लड़ूंगा, गवर्नर साहब के पास जाना होगा, जहां जिस फ्लोर पे भी जाना होगा कम से कम। और हम गवर्नमेंट से ये भी कहेंगे कि हम मुफ्त नहीं लेंगे, हम पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, जो सरकारी रेट होगा सस्ते से सस्ता वो हमें दे दीजिए, चाहे इंस्टॉलमेंट कर लीजिए, हम उसके पैसे भी देंगे, लेकिन एक प्रॉपर हमें स्थान मिले। ये पोता साहब मेरे पास आए थे इस कार्यक्रम के लिए, मैंने कहा आप लोग इतना काम करो, क्योंकि हम जिस भी अफसर के पास जाते हैं, कभी मैं कहता हूँ मैं मनोज सिन्हा के पास चला जाऊंगा, अब सब लोग जाएंगे, वो कहेंगे कोई जगह बताओ यार, मैं आज ही करूंगा, जगह बताओ। हम कहें जगह नहीं है हमारे पास, कहता अच्छा फिर मैं देखूंगा, अपने अफसर को लगाऊंगा। वो बात आई गई हो जाएगी, जुबानी बर्बली कुछ नहीं होता, जो भी होता है रिटर्न में होता है। हम रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, जगह दे के जाएंगे। सर जहां पर 16 कनाल जमीन है, जहां 18 कनाल है, ये JDA की जमीन है, JDA दे सकती है, ऐसी बात कोई नहीं है।
पूरा समाज, और उनको बताएंगे कि हमारे समाज कितना है, ओबीसी समाज में है, और हमारी अपनी कम्युनिटी के कितने लोग हैं, कितने लोगों को जहाँ पर ये इफेक्ट होगा, कितने लोगों को बेनिफिट होगा, तो अपने आप चीज मिलेगी। और कोई भी कार्यक्रम करने के लिए मैं कहूँगा पत्र साहब, मैं समझ से बोल रहा हूँ कि अपना एक कोई कोष बनाइए, कोच बनाइए। सर सुनिए मेरी बात, सुरेश जी सुनिए बात, अपना एक कोच बनाइए जिसमें वॉलंटरी हम लोग जो सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई रिटायर होके आया है पैसे लेके आया, अपनी तरफ से स्वेच्छा से एक कोच बनाएंगे जिसमें अपने समाज के जो गरीब लोग हैं, माताएं बहनें विधवा लोग हैं, हम भी उनके लिए कोई वेलफेयर करेंगे, उनको कोई पेंशन लगाएंगे, कोई गरीब होगा उसका शादी में कहीं उसकी सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे। नहीं तो लोग जब टीम बनती है ना, तो लोग जब हम घरों में जाते हैं लोगों के, तो कर दी क्या बना दी, साढ़े वास्ते क्या करा दी। अगर हमने कुछ किया होगा हम उनको बताएंगे, अपने फोटोग्राफ लेके जाएंगे, लिटरेचर लेके जाएंगे कि ये चीजें हम कर रहे हैं, ये अपने समाज के लिए हमने इतनी शादियां करवाई, इतने लोगों की पेंशन लगाई, इतने लोगों के हमने काम करवाए, नौकरियों में ये किया। जब तक हम कुछ करके नहीं बताएंगे समाज हमारे साथ नहीं चलेगा। पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, और अगर कहीं से भी आप कोर्स शुरू करेंगे, सबसे पहले 11,000 मेरा आप उसमें जमा करेंगे। जो सक्षम लोग हैं जो दे सकते हैं स्वेच्छा से, उनसे हम लेंगे, और इतना हैंडसम कोष होगा, कल को हमें जमीन भी खरीदनी होगी, जमीन भी खरीदेंगे, समाज अपने बरादरी के लोगों के लिए भलाई करनी होगी, वो भी करेंगे। यही चीज होगा, यही हमें कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मुझे लगता है कि अगली बार जब आएंगे हम कोई पॉजिटिव उसका कुछ ना कुछ लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे कारपोरेटर वार्ड नंबर 10 के श्री अनिल मासूम जी। तो मेरे ख्याल प्रोग्राम 2 बजे तक का था, तो मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा होता रहे, तो अगर कोई हम जैसे कोई और बोलना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो आए और अपनी बात रखें। हाँ जी सर, आओ आओ आओ, हाँ जी मॉडल पिछले पूरे देश का होया बनना इतने नहीं होया, इतने सामने की सरकार को सारी है, स्टेट की सारी है, इतने क्यों नहीं लागू करता, इस तरह रेजोल्यूशन पाओ, और जब तक मॉडल पिछले लागू नहीं होगा बच्चे की सर्विस नहीं करिए, ये जगह जगह छड़ी दियो, ये जगह करने आखिरी बनना, पहले बच्चे की गवर्नमेंट नौकरी खजल हुई, अब बेरोजगार हो, ये नशेड़ी बनाई पड़ी है, उनके वास्ते सोचो कि बच्चे घोड़े घोड़ा नहीं याद करते नहीं, क्या कर रहे कुछ नहीं ये याद सवाल की। इस वास्ते रिजर्वेशन 27 का रजिस्टर पास करो, और इस एलजी साहब की दिल्ली से आना पूरे देश लागू संविधान लिखे थे, इतने संविधान क्यों लागू करता, इसका जवाब लाओ। फिर बच्चे की 2 दिन से आगे समाज चलेगा, ये बच्चे वास्ते काफी खरी जगह किठी करती है, फिर कख नहीं बनना। शुक्रिया जी। चलो अभी आप सुन रहे थे हमारे मदन लाल चलोत्रा जी, ये कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं। तो इनकी बात भी मतलब एक बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें आज जो जहां जितने भी लोग हैं हम बैठे हैं, तो एक रेजोल्यूशन आप जज करो कि जो इन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है, तो वो हम एक लेटर ड्राफ्ट करके एलजी साहब को भेजेंगे। तो इसमें से आप खड़े हाथ करके बता दें कि किस किस की इसमें तो ठीक है जी, ये जो आज का जो रेजोल्यूशन में ये जहां पास हो गया, तो हम इसको इम्प्लीमेंट मतलब प्रैक्टिकल देने की कोशिश करेंगे कि हम लिखेंगे। तो दूसरा इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ यही मामला है कि एक हमने एक मेमोरेंडम बनाया है, जो कि हम एलजी साहब को जहां से देंगे, ये जो मीटिंग है उसका रेफरेंस देके कि हमारे इस मेमोरेंडम में हमने 3 पॉइंट जो 3 इश्यू रखे हैं मेजर, उसमें से पहला पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ रूरल टैग फ्रॉम 4 ओबीसी कास्ट्स इन सेंट्रल लिस्ट, कि जो 4 जातियों के आगे जो मतलब रूरल ओनली लिखा है उसको खत्म किया जाए। तो जे एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट होगी। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नॉमिनेशन एट लीस्ट 1 ओबीसी मेंबर टू द राज्यसभा, कि हमारी कोशिश होगी कि देखो आज तक मतलब जब से देश आजाद हुआ है, डिफरेंट गवर्नमेंट, कांग्रेस आई, जो भी आई, बीजेपी, जनता पार्टी, ये सब आए, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर से आज तक
पार्लियामेंट में कोई राज्यसभा का मेंबर, जब वो मेंबर पार्लियामेंट जो है लोकसभा का राज्यसभा से कोई नहीं गया है, जबकि हमारी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में पहले जो थी वो तकरीबन एज पर दी सेंसस ऑफ 1931 वो 32% थी। तो आज की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 65% के पास बैठ रही है। तो हम चाहेंगे एक गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन मेमोरेंडम दें कि एटलीस्ट ओबीसी का एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट करें कि ओबीसी की अगर इतनी रिप्रेजेंटेशन है, आपने सारा स्वर्ण को दे दिया, एससी को दे रहे हैं, एसटी को दे दिया राज्यसभा, तो हमारा मौका कब मिलेगा, हमें कब मौका मिलेगा। तो इसके लिए ये दूसरा पॉइंट है। तो मतलब और तीसरा पॉइंट है कि जो स्कॉलरशिप है हमारे बच्चों का, तो जो 2019 से बंद है, उसके लिए भी हम करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका भी संज्ञान ले और उसको इम्प्लीमेंटेशन करिए। तो ये जो 3 पॉइंट दिए हैं, इसके लिए आप सहमत हैं सभी? ये हाँ, तो ठीक है, ये हमने भेजा है, तो प्लीज ये साइन कर दें सारे, और हम JLG साहब के भेजेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वर्मा साहब इसका थोड़ा हमारा साथ देंगे। तो मैं नहीं, हम देखो ना, चलो ठीक है। तो अब मेरे ख्याल हम कार्यक्रम को क्लोज करते हुए पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि मल्होत्रा साहब आए और अपने चीफ गेस्ट को हम फिर सुनेंगे और बाद में हम लंच के लिए जाएंगे। धन्यवाद। सर आइए। आदरणीय मुख्य अतिथि और मेरे सामने बैठे हुए साथियों, कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड मिला, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो साईं समाज के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सबको सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा उसके इस बात का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे कारपोरेटर साहब कह रहे थे कि ज़मीन होनी चाहिए, और ज़मीन भी जोरा नू लख लाने तय कमजोरा नू, ज़मीन कहने से नहीं मिलेगी, ज़मीन कहने से नहीं मिलेगी। ज़मीन के लिए आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और फिर जब एससी वालों ने रिजर्वेशन दी, आपको पता है हमारे सपूत शहीद भगत अमरनाथ ने कुर्बानी दी थी, तब मिली थी एससी को। और जब एसटी को रिजर्वेशन मिली तो आपको पता होना चाहिए, बकरवाल जो गुजर थे वो उन्होंने सारा शहर बंद कर दिया था। ऊँट भी ले आए, भैंसें भी ले आए, गायें भी आई, औरतें भी आई, मर्द भी आए। और ये छोटा सा कमरा हाल है जहाँ तो कुर्सियाँ खाली हैं, तो ये कैसे सिस्टम चलेगा? हम मना तो रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन, लेकिन हमारी करनी और कथनी में फर्क है। अगर करनी और कथनी में फर्क नहीं होता तो जहां भी कर्पूरी ठाकुर पैदा हुआ होता। हम हर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को बात कर रहे हैं। मुझे कारपोरेटर की पोस्ट मिल जाए, मुझे एमएलसी बना दो, मुझे कोई एमएलसी बनकर वो क्या करेगा? कर्पूरी ठाकुर ने चीफ मिनिस्टर बनकर वो कुछ नहीं कर सका। हमारा एक एमएलसी बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, क्या वाइस चेयरमैन की पोस्ट है ओबीसी के लिए, सब उसके पीछे लगे हुए हैं। कहने को तो कहा आपने हम सब एक हैं, जात पात नहीं होती है, लेकिन कमाल बरादरी के कहते हैं हमारा बनना चाहिए, तरखान कहते हैं हमारा बनना चाहिए, साईं समाज के कहते हैं हमारा बनना चाहिए। और ये कथनी और करनी में छोड़ दो। कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बनकर नहीं बनेगा, कुछ नहीं बना सका, तो आप एक एमएलसी और एक राज्यसभा का एमपी बनाकर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करो। हम जहां इकट्ठे होकर एक दूसरे की बात नहीं सुन सके, ये चीफ गेस्ट बैठे थे, उनको भी गुस्सा आया, यार मोबाइल तो बंद करो। और जिसने
बात करनी है वो बाहर जाकर करें। फिर उसके बाद हमारे एक सीनियर एडवोकेट साहब राजेंद्र चनोत्रा साहब आए, उनको भी गुस्सा आया। हम बात नहीं सुनने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मेंटली को चेंज करो और ये सोचो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों मिला। वो 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उसने तरीके हम क्या कर रहे हैं ये भी सोचना होगा। जब तक ये नहीं सोचोगे कुछ नहीं बन सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मैं बोलना पहले आके कि मैं बोलना आज मेरे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन ये हुसूम साहब की गल्लां सुनिए ते भी मजबूरी च बोलना पड़ा। साढ़े चरोतरा साहब ने आख्या कि मैमोरेंडम दो, किन्ने मैमोरेंडम देने चरोतरा साहब? सारे जेड़े भी जिन्ने भी लोग ने अज 4-4 5-5 बंदे लिए बेहतर, अज एक 50,000 रुपए का कट्ठ करो तो ही मिलता सब कुछ। ये नहीं है 4-4 बंदे एक दूसरे की जड़ा कट्टने वास्ते एक दूसरे लगे ने, मैं लीडर बनी आ, वो लीडर बनी आ, वो लीडर बनी आ, लेकिन अस इकट्ठे होने वास्ते लीडर नहीं बना दे। एक प्लेटफॉर्म पर आओ सारे, एक प्लेटफॉर्म पर आओ सारे, मजा फिर है। फिर तो मैमोरेंडम दो तो फिर तो सब कुछ करो। अज अस एक ओबीसी का वाइस चेयरमैन बने और सारे जैदी साहब ने सीओ साहब ने आख्या कि उनके आना रखना मेरा समाज का बना, मेरे समाज का बना, यशपाल वर्मा होना बना। 50 चिट्ठियां हो गई इंदे वास्ते मिगी बनाओ जी, मिगी बनाओ। इयां नहीं बनना, इयां नहीं होना। किन्ने चिर सारे रोंदे, मेरी भी इन्नी उम्र हुई है दिन दे और 12 साल भी प्रेसिडेंट करते हुई है। अज तक तुम्हारी गवर्नमेंट जो नहीं लेंगी है, क्यों नहीं लेंगी कि जब तक आप एक प्लेटफॉर्म नहीं होगे, 4-4 बंदे 6-6 बंदे लिए जरा बोगे ना, सानू कख नहीं लभना। सोची लो जो कर लो। मैं इस सरकार में बड़े सारे समाज में मैं नहीं जाता हूं, क्यों कि बंदे के 4 होंगे, बंदे के 6 होंगे, बंदे के 10 होंगे। वो अपनी भाषा बोलते, अपनी लीडरी वास्ते घर चली जाते। तो इन्ना आखते ही मैं बिल्कुल दुरुस्त गल है मसूम साहब की। 50,000 बंदा गल कर मैं बोलना नहीं चाहता। चलो 20,000 इकट्ठा करो। भारत माता की जय सैन समाज, जय कर्पूरी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सफलता उनको मिलती है, सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों ये चीज भी हमें याद रखनी हो कि खाले मतलब प्लान करने के नहीं होता, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करिए, ग्राउंड लेवल पे काम करने के कुछ मिलेगा। तो आपका समय ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि खाना नीचे तैयार है, तो मैं अपने आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना कीमती समय निकाल कर जो आए हैं तो हमें कुछ चंद बातें वो समाज के जो ओबीसी के प्रति बोले और कर्पूरी ठाकुर जी को उनसे पहले जिंदा सच 101वां जन्मदिन मना करने, उनकी जयंती मना करने। इन्ने प्रवक्ता बोले, कुसा ने उनका कोई एक जय घोष भी नहीं लवाया। कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, 2 बार आखो यार, कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी। अज दे इस कार्यक्रम के आयोजक सैन समाज के प्रेसिडेंट केवल फोत्रा जी, मैं उन्हें मुबारकबाद देगा कि उन्हें एक इनिशिएटिव लिया, एक कार्यक्रम उन्हें अपने इत्थे रखा अपनी सभा के बाकी भी जिन्हें भी साड़ी बरादरी के प्रेसिडेंट या लोग ने उन्हें बुलाया इत्थे। चलो जिन्नी भी संख्या लोग आए, पहले तो हार भरोए दा सारा गया, लेकिन अपना अपना भाषण किया तो वो चलते गए। अगर पहले हम मैं ये गल करने तो बाद बाकी गल करने एक अच्छा संकेत नहीं है। छड़ा बोलना तो नसिया ना फिर आओगे नहीं। जेड़े आए थे उन्हें क्यों डिस्टर्ब करते हो तुम? नहीं समझ आओ सर,
मेरा इन्ना इंपॉर्टेंट है अज कि साढ़ा उत्थे प्रेजिडेंट कुर्सी पाना हम मी स्पैशल सारे उत्थे जाना अज, लेकिन मैं पहले आख्या कि पहले मैं उत्थे जाना, उत्थे मैं बाद च जाना। अज सत शर्मा जी का उत्थे अज मैं कुर्सी बैठना होंदा, साढ़ा बड़ा कार्यक्रम उत्थे चला दा एक, लेकिन मैं उत्थे नहीं गया। मैं उत्थों पहले हुण मैं इत्थे आना ते फिर उसदे बाद च मैं उत्थे जाना। साथियों कार्यक्रम तय है, तुसीं अगे पिछे कर लो, नहीं जाओ। अगर तुसीं पहले इत्थे कमिटमेंट कीती, पहले इत्थों वाली कमिटमेंट होनी चाहिए साड़ी, दूई कमिटमेंट बाद च होनी चाहिए। जिन्ने चिर कार्यक्रम खत्म नहीं होंदा इत्थों असें हिलना नहीं चाहिए। फिर अस आखने जी कर्पूरी ठाकुर के रस्ते पर चलना, कुत्थे चलना उंदे रस्ते पर चली सकने अस? नहीं चल सकने। मैं तो आखना कि सारे प्रैक्टिकल लोग हैं, थ्रैटिकल कोई भी नहीं। साड़ी कम्युनिटी जी ओबीसी की कम्युनिटी है, जे है कोई तो दसो मिगी। अस प्रैक्टिकली काम करने, कोई कुर्सियां बनाने का काम करता, कोई मेज बनाने का काम करता, कोई और काम करता, चाहे कोई कुमार करने भांडे बनाने का काम करता हो। अस प्रैक्टिकली लोग हैं, प्रैक्टिकली रहना चाहिए। थ्रैटिकली जो भाषण करिए चली नहीं जाना चाहिए कदें भी। जिला छड़ा भाषण करके छड़ा क्रिटिसाइज करके तो मेरा ख्याल है कि अस कुतै भी कदें भी कामयाब नहीं हो सकने। साथियों मेरा यह मनना कि जिन्ना साढ़े अनिल मासूम जी ने इत्थे आख्या, मैं आना कि 50,000 लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 सारे लोग इकट्ठे करी उठचे। पूरा जम्मू कश्मीर की जिन्नियां भी सरकारां, चाहे हूण वाली सरकार है चाहे पहलियां सरकारां ने, सारियां ली मैं वह भी दसना तो फार्मूला भी दसना किन्ने लोग इकट्ठे कर सकने। साढ़े 27 कम्युनिटियां ने इत्थे, इ'यां जेह्ड़े पहलियां जेह्ड़े रीजन च जेह्ड़े साढ़े ओबीसी ने, सिर्फ 1,000 की ड्यूटी लाओ। जां जेह्ड़ियां बड्डियां कम्युनिटियां ने 10 जिंदी तादाद ज्यादा है उनकी 1,000 की ड्यूटी लावे। मारे सैन समाज 1,000 बंदा आएगा उत्थे, कुमार 1,000 बंदा आएगा उत्थे, तरखान 1,000 आएगा, लोहार 1,000 आएगा, तेली 1,000 आएगा। तो किन्ने हुई 10 कम्युनिटी किन्ने हुई है? 10,000 हुई है ना। कोई एक कोई ज्यादा भारत नहीं ना पाओगे। तो जेह्ड़े दूइयां ने कोई आखो 200 लियाओ, कोई आखो 300 लियाओ। 15,000 का जलसा हुई है या 10,000 का जलसा हुई, समझो थोड़ा 50,000 का जलसा हुई है। पोलिटिकल पार्टी इन्ना नहीं होंदा, 10-12 जलसा होंदे। जेह्ड़ा पेपर ते जेह्ड़ा थोड़े जेह्ड़ा चैनल है ये दसदे 50,000 का जलसा हुई है। लेकिन उसदे आस्तै इक मेहनत करने पौंदी, लोकें गी आखने पौंदा, फिर लोग आंदे। इ'यां कदें नहीं कोई भी आंदा। इक ते साढ़ा विश्वास गै खत्म होई गेआ। जि'यां इत्थै कोई हून मिगी जान उ'नें आखा दा कि 4-4 लोग किट्ठे होंदे, उ'नें 4 लोकें गै साढ़ा बेड़ा गर्क कीता समाज दा। CID दियां रिपोर्टां जंदियां सरकार कोल भाई किन्ने लोग उत्थै किट्ठे होए दे, किन्ने लोग उत्थे किट्ठे हुए थे। सदा बन चलते हो भी दिंदे हो सारा कुछ। एक तिरंगा यात्रा कड्ढी बड़ी भारी, आटो खाली होने, गड्डियां खाली होने, 4 लोग होने छड़े ते बाकी उत्थे बंदा अग्गे कोई भी नहीं होना। ओह् भी रिपोर्टां गईयां। सदा बन भी सानूं रिजर्वेशन दित्ती उन्हें 8%। सर्वे तो होए नहीं है कुतै भी। इस वास्ते मेरी हत्थ बन्नियै बिनती है, अज जेह्ड़ा प्लेटफार्म आखदे ना, तुस रवो जिस पार्टी च आओ। अगर साढ़े आस्तै पढ़ाई जरूरी है तो पढ़ाई दे कन्नै कन्नै सानूं पोलिटिकली भी जिथे थोड़ा एक माइंडसैट है, जिथे थोड़ा एक दिल करता कि मैं कुत्ते जुड़ना तो जुड़ो उत्थे। जिन्ने तुस पोलिटिकली अवेयर नहीं होगे तुस कदें अग्गे नहीं जाई सकदे। जिन्ने तुस थोड़े MLA नहीं बनगन, थोड़े MLC नहीं बनगन, नहीं आखे मारे केह् होना ते थोड़े उत्थे गल कु'न रखनी? और तो कु'न रखनी नहीं है। थोड़ी गल उन्न गै रखनी जेह्ड़ा थोड़ा बंदा जाएगा उत्थे, और कोई नहीं थोड़ी गल रखेगा। नोट कर लो मेरी गल। अज कहंदे कर्पूरी होंदे अस गल करा दे 1978 अगर उन्हें उत्थे 12% आरक्षण बिहार के लागू किया तो वह है तो पूरे हिंदुस्तान च उन्हें पहले सारे में पहले आरक्षण लागू किया ना, बाकी तो बाद च मंडल कमीशन की रिपोर्ट BP सिंह होर लागू किए। पहले तो उन्हें किया है ना। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? सैन समाज के OBC दे कहाँ हुआ ना। इस वास्ते पोलिटिकली अवेयर हो गए, पोलिटिकल पार्टियां अगे निकल गए। फिर कोई आखदा साढ़ा मंडल प्रधान ने कोई बनाया, साढ़ा जिला प्रधान तुस है किन्ने पार्टियां मिगी सनाओ ना। पहले जेह्ड़े आना अज साढ़ा मुड़ा बिलावर का चीरे का मुड़ा अज जिला प्रधान बनेआ, उत्थै कम्म करदा हा, दौड़दा हा, अज जिला प्रधान बनेआ उत्थै बिलावर का। लेकिन अस जन्ने कोले छड़ा क्रिटिसाइज करने मारे फलानी पार्टी नहीं बना दी, फलानी बना दी। कुत्थै दस्सो मिगी जेह्ड़े वोट पान जन्ने अस, दस्सो मिगी किन्ने लोग हिस्सा ला दे पार्टियां दे विच, सनाओ। अगर मैं पार्टी
35 साल हुए जुड़े, चलो ठीक है MLA टिकट नहीं थोई, लेकिन आस्ता आस्ता उपर थोड़ी मिगी नैशनल सैकटरी बनाया पार्टी ने, मिगी प्रेजिडेंट बनाया इत्थों का प्रदेश का प्रेजिडेंट बनाया OBC मोर्चे का, मिगी वाइस चेयरमैन बनाया। बथेरे थे जेह्ड़े पार्टी ने ओह् भी अपनी अपनी चिट्ठियां लेई जंदे, जेह्ड़े BJP का विरोध करते रहे उंदी चिट्ठियां दिक्खियां मैं उत्थै, मिगी शो कॉल जी ने दस्सी एक बारी जेह्ड़े साढ़े संगठन मंत्री, उन्होंने कहा भाई साहब सिर्फ आपका नाम नहीं है, देखो उन लोगों का भी है जो अपनी पार्टी के पार्टी में मिगी सारे उन्हें केह् को दस्सेया केह्ड़ी केह्ड़ी फेडरेशन के लोगों के नाम गेदे ने उत्थै, उन्हें एक पूरा थब्बा लाए दा उत्थै उन्हें 35 लोकें दा है ना, ते फ्ही आखदे अस कुत्थै महाराज, ठीक है अपनी अपनी ओह् रक्खो, ओह्दे केह् परेशानी है, अस कुसै दा विरोध थोड़े करा ने, लेकिन अगर तुसें पोलिटिकली मजबूत होगे तो मिगी लगदा थुआढ़ा हक भी तुसें हमेशा आस्तै जेह्ड़ा कोई थुआढ़ा रोकी नहीं सकदा। मैं गल्ल आख मैं अनिल मसूम दी गल्ला कन्नै बिल्कुल सहमत है कि अस सारे लोग एक परती एक बैठक बुलाओ, जेह्ड़े साढ़े प्रधान ने खास करियै जेह्ड़े जिन्नियां बरादरी हैं उंदी गै ड्यूटी लाई जा, फिर तुसें बाकी लोकें बी अवेयर करियै म्हीने दा रक्खो समय, 2 दा रक्खो, 3 दा रक्खो, एक 10,000 का कार्यक्रम असें करना। अगर मेरी सहमति है, मेरी गल्ला ने सहमत है तो दसो भाई ठीक है, इ'यां तुसें आगे कुसै ने आरक्षण नहीं देना, कुसै ने कक्ख नहीं करना, जेह्ड़े हालात ने केईं लोग आखदे 27% हिंदुस्तान च लागू होए दा, कुसै ने आखेआ नहीं होए दा, अस भी आने 27% जम्मू कश्मीर च भी होना चाहिदा, लेकिन तुस पढ़ो ना सारी पूरी स्टेटां दे पूरी यूटियां च, कुदै 14% है, कुदै 15% है, कुदै 12% है, इ'यां लोकें गुमराह कीते दा, जिन्नी जिन्नी पापूलेशन है उस स्हाबै ने उ'नें अपने अपने उत्थै ओह् दित्ते दा आरक्षण दित्ते दा। मैं कोई ओह्दे अगेंस्ट नहीं है, लेकिन स्टेट अपने अपने स्हाबै ने दित्ते जिन्नी जिन्नी उत्थै पापूलेशन है। सेंटर ने दित्ता 27%, किन्ने 35% 50% कर्नाटक आए उद्धर 50% कन्नै मद्रास आस्तै चली जाओ केरला उद्धर 48-48-50% OBC गी आरक्षण मिगी लगदा, लेकिन ओह् पापूलेशन दे स्हाबै कन्नै इ'यां लोकें अस गुमराह करदे न। 27%, 24%, 80%, मध्य प्रदेश 18%, पंजाब च 13% है, 12% है, कुदै 22% है, इत्थै चली जाओ दिल्ली चली जाओ 27% है, यूपी चली जाओ 27% है, हिमाचल चली जाओ 3-4% है, उत्थै पूरा फुल है गै नहीं, उत्थै उ'नें बक्खरी बक्खरी कैटागरियां बनाइयै कोई 5 कैटागरियां बनाइयै उ'नें सारें गै। अस कोई आरक्षण मैं कोई खिलाफ थोड़ा, लेकिन अस इ'यां गुमराह भी नहीं करना चाहते, मैं खुल्ली गल्ल करना होन्ना, जेह्ड़ी सच्ची गल्ल ओह् गल्ल करो, इ'यां गुमराह करी जाना महाराज इन्ने परसेंट होई एह् होई गेआ फलाना होई गेआ ढमकाना होई गेआ। अस इक आखी सकने कि भाई साढ़ा जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ी जरूरी है, केह् कैलकुलेट अपना सेंसस बड़ा जरूरी है, जेह्ड़ा सेंसस होता अपने आप सारा सिस्टम तैयार होना पूरे हिंदुस्तान का नहीं होना ना, फिर अस हूँ मैं आखी होना होन्ना जेह्ड़ी मिगी मेरा आने आह्ला जेह्ड़ा होंदा ना मिगी पता लगदा पैह्लें अस जियां साढ़े बी अजकल कोई विश्वकर्मा लगाई उड़दा, हूँ तुसें भी अपना चेंज करिया केह् नां सैन समाज आई गेआ, इ'नें भी अपना कोई चेंज करिया, कुम्हारें भी अस ओह् लखाचै जेह्ड़ा साढ़े रेवन्यू च है, जेह्ड़ा थोड़ा सर्वे होया ते अस ओह् लखाने जेह्ड़े रेवन्यू च है, जेह्ड़ा सैन समाज आए भी थोड़ा फिर लड़ाना भी महाराज सैन समाज गी आया गै नहीं, उसी थ्होआ गै नहीं कुतै बी आरक्षण थ्होआ गै नहीं, फिर ओह् लिस्ट ते ओह् निकले जेह्ड़ी रेवन्यू दे मताबक है, थुआढ़ा सर्टिफिकेट कु'न बनाना जेह्ड़ा थुआढ़ा सैन समाज उत्थै लखागे दा। एह् गल्लां ना एह् बड़ियां थुआढ़े आस्तै मुश्कल पैदा करने थुआढ़े फ्यूचर आस्तै, जां तो पैह्लें कहना रेवन्यू च चेंज होया उसी, जित्थै इत्थै हून अस आखने महाराज रूरल ते अर्बन गे कटाओ, इ'यां गै होना महाराज हून जेह्ड़ा सैन कटाओ ते नाई लखाओ, एह् बड़ियां निक्कियां निक्कियां गल्लां ना, मैं तुसें इक बारी पैह्लें बी होई दा 1-to-1 गल्ल होई है, एह् निक्कियां निक्कियां गल्लां बाद च इक बड्डा फोड़ा बनदा है हमेशा आस्तै, ठीक है इ'यां तुस इसी चलाओ, लेकिन लोकें एह् आखो कि जिसलै सानूं साढ़ा सर्वे होंदा कदें ते जेह्ड़े कुम्हार ना कुम्हार लखान ओह् प्रजापति कदें लखान, फिर थुआढ़ा नहीं होना उत्थै आरक्षण नहीं थ्होना, जेह्ड़ा थुआढ़ा नाई आह्ला ओह् नाई लखाओ उत्थै सैन मत लखाओ, एह् मैं अवेयर करना कुसै आह्ला बी सर्वे होई सकदा जां नहीं, सर्वे ते होना ना आखर मिगी लग्गा कोई चला दी बी है गल्लबात सर्वे होने दी, पार्टी सरकार सैंटर सरकार प्रैशर बड़ा कि सर्वे होना चाहिदा, एह् मैं तुसें तां नेताएं तां सनाना कि तुसें एह् गल्ल लोकें बी आखने भाई उत्थै सैन नहीं लखाओ, सैन समाज नहीं लखाई ओड़ेओ, प्रजापति नहीं लखाई ओड़ेओ, अपना कुम्हार लखाओ, जेह्ड़े तरखान ने विश्वकर्मा नहीं लखाओ ओह् तरखान लखान। इस वास्ते एह् निक्कियां निक्कियां गल्लां जेह्ड़ियां बड्डा भी नसूर बनदा, अस गल्ल करने आं जिंदे आस्तै, लेकिन फ्ही केह् आखेआ संविधान बड़ा खतरे च, जेह्ड़ियां पैह्लें सरकारां रेहियां उ'नें 120 बारी ओह्दी अमेंडमेंट कीती, 80 बारी ते कांग्रेस ने कीती ओह्दे बिच, जि'नें साढ़े मता अज्ज रौला पाए दा, असें ते इक बी नहीं कीती ओह्दे बिच अमेंडमेंट, खतरा उ'नें पैदा कीता जां असें पैदा कीता।
इन्हें बेवकूफ बना लोगों की। साथियों गल है ये संविधान है, इसी संविधान की कोई नहीं लगता चेंज कर, जो संविधान चेंज करके वो पार्टी खत्म हो जाए। सुन लो मेरी गल, पहली गल है कि कोई कर ही नहीं सकता इस संविधान की चेंज नहीं कर सकता, पहले मैं मानना है। पिछले जो आख्या ना अनुराग ठाकुर भाई इसी पूछो तो कापी ली फिर पेज कद पढ़े कि तू पढ़िया कि नहीं कद है गया। इस वास्ते साथियों कुछ गल्लां पॉलिटिकल स्टंट ने कुछ गुमराह करने की गल है, ये हो जाना वो हो जाना। अस अजे भी 1947 को पहले जान है, जो 1947 का जमाना वो अज नहीं है। मैं इस गल की गारंटी दिना, अस ग्रां चलाने वाले लोग है। पहले छुआ जाते मेरी मदर की 92 साल उम्र है, अगर वो कुछ ने छोई जाती है ना पहले तो उन्होंने होंदियां ही उसके बाद कोई निक्का जिहा मुड़ा रखा, कोई 5-6 साल का घर माशा मुड़ा हा, वो सारा काम कर रहा करता और रसोई च भी चली जाता। टाइम चेंज हुआ तो कदम नहीं उन्हें आखिर भी मैंने हूँ आ जाए साढ़े छोई गए भांडे मांजी कोई अगर लोग भांडे मांजी जंदे अपने अपने कोई चाह पिलाने, कोई रोटी खिलाने, कोई पानी पिलाना, भांडे आपू के लोग साफ करी जंदे। समय खत्म हो उस समय बाद थोड़े पिछे ही मत जाओ, अगे ही निकलो। मेरा ये मनना है कि अगे ही निकलो, पिछे नहीं जाओ कदा भी। तुम दसो तुम कल मैं शेड्यूल कास्ट घर गया, भगत घर गया, मैं रोटी खाधी उनके घर जाइए। कोई माशा सानू सदा कोई वो करो ब्याह है उत्थे भी खन्ने जाइए, कुत्थे छुआ जात रही। लेकिन अस फिर लोकें उत्थे पिछे लेइयै जान इन्हें गल्लें कोला भी अस करके इहदे कन्नै केह् है कि साढ़ा समाज छड़ा समाज नहीं साढ़ा हिंदुस्तान बखरा बखरा होआ दा, कट्ठा नहीं होआ दा इन्हें गल्लें कन्नै। इहदे अपना दिमाग पहले इस दिमाग गी सैट करो कि छुआछात जी पहले है 1947 को पहले है, पहले मेरा कि 75 धोड़ी भी होनी है, 80 धोड़ी भी होनी है, 90 धोड़ी भी होनी है, लेकिन अज नहीं है। तो दसो मैं कोई एक बंदा जो कुछ घर रोटी खाता नहीं जाता। उन्हें इहदा क्रिसमस डे आ, मैं उन्हें कहता वो अगर पहले घर बनाते साई, मैं उनके घर गया केक खादा, उत्थे चाह पिलाई, उन्हें पकौड़े खाते और 10 साल हो मैं लगातार उत्थे ही दिंदे। कह अगर मैं पोलिटिकल आदमी फिर कह छुआ जा रहा अस आपू गै सिस्टम बनाए दा, अस आपू गै लोकें जहर भरना, कुछ ने केह् करना। जहर नहीं भरो बाकी सब ठीक है, आराम कन्नै लोकें आखो कट्ठे हो, कट्ठे होइए जिन्हें मैं आखना अनिल होरें आख्या कि एक बड़ा कार्यक्रम करने अपनी पार्टियां अपना अपना घर छड्डी आओ बुगे दे विच, वो असें कार्यक्रम करना जेह्ड़ा करना वो भी इसी आस्तै कम्म करना कि एक अपनी स्ट्रैंथ दस्सनी असें। कुसै पार्टी का कार्यक्रम नहीं होना, ना बीजेपी का होना, ना BSP का होना, ना कांग्रेस होना, ना समाजवादी पार्टी का होना। जे अगर अस करी सकदे तो हाँ करो, करी सकने नहीं आवाज गै नहीं आवा दी आवाज गै जे इत्थै आवाज नहीं आवा तो बाकी केह् होना साढ़ा है ना। इस वास्ते नहीं हूं नहीं कंट्राडिक्शन पहले साढ़े दिमाग साढ़े दिल च एह् डिलीवरी होनी चाहिए, सो ओपन होना है, ओपन हो गयो ते कुछ नहीं लगो तां कि अग्गे आगे पहले ओपन नहीं होना, पहले ओपन वास्ते प्रिपेयर करो। साथियों साथियों गल है एक मिनट गल है कि असें पिछे नहीं जाना है, 1947 च नहीं जाना, 1955 नहीं जाना, उसके बाद उत्थे नहीं जाना है, असें अग्गे आना। फिर जिंदे आस्ते अस इत्थे कट्ठे होए दे मिगी लगदा जी हूं वाली सरकार है, मोदी जी सरकार है, जिसी भी भारत रत्न दुआ होगा कुछ हुआ वो लोग जिन्हें लोग जानते हैं, जिन्हें लोग समाज आस्ते कम्म कीता उन्हें लोकें अग्गे जिउंदे 10 साल हो जाए या 11वां लगे दा उन्हें लोकें जो जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं गलत आखने तुसें देखिया केइयें लोकें दे चप्पलां भी नहीं है जेह्ड़े उत्थे लोग लैन गए भारत रत्न लैन गए। दिक्खेआ मैं फोटो कपड़े इ'यां बिल्कुल इ'यां साड़ी लेडीज ने पाई दी बिल्कुल कोई 100 रुपया की साड़ी पाई है गेदी, उसी कोई जानता गै नहीं। एक सांसद बनया उसी भारत रत्न तो आओ वो दाढ़ी रखे भाई बुढ़ा जिहा कोई कौन आओ शरंगी। इस वास्ते इस सरकार ने उन्हें लोगों ने दिता भारत रत्न जेडे लोग डिजर्व करते, जिन्हें कोई दिखता नहीं, जिंदे आस्ते कोई सुनाई नहीं। तो जी पहलियां सरकार रही उन्हें भारत रत्न को दिता, अपने चाचे दिता, अपने ताए दिता, अपने भरा गी दिता,
अपने रिश्तेदार दिता या कोई है और रिश्तेदार दिता कट लो लिस्ट ने जे मैं गलत हो गया मैं पूछना तुसें इस सरकार ते उन्हें सरकार च फर्क है भी है ना कख भी नहीं करा दी है सरकार साढ़े आस्ते जेड़ा किश ये करा दे ना कुछ ने नहीं करना तुम्हें पता ये जेह्ड़े साढ़े सेंट्रल स्कूल है केंद्रीय विद्यालय है थोड़ा अपना आर्मी स्कूल है एक नवोदय विद्यालय ने नगरोटा ने 27% आरक्षण साढ़े बच्चे तो पता होना चाहिए फर्स्ट क्लास उठा सैनिक स्कूल भी आई है जिसे आर्मी स्कूल सैनिक स्कूल आई है त्रै ना त्रै च केंद्रीय विद्यालय त्रै हुई है ना नहीं एक मिनट 27% आरक्षण इन्हें दिता क्या गलत करी उड़िया क्या अस कंपीटीशन कर सकने या राष्ट्रीय स्कूल अपने बच्चे पढ़ाई सकने नहीं पढ़ाई सकने तो फिर कंपीटीशन कौन करना तो अगर किन्ना स्कूल हो मेरे 11 अज स्कूल होना है पूरे हिंदुस्तान च सरकारी स्कूल एक सर एक मिनट के ना 11 स्कूल होने ना तो उन्हें 11 साढ़े बच्चे पढ़ा दे कल अज मैं पढ़ा था कल पेपर च आया कि 100 अपना केंद्रीय विद्यालय और खोलन लगी सरकार तो 100 च 27 बच्चे भी जांगन एक स्कूल है किन्ना भी 2700 बच्चा वो भी साढ़ा उत्थे जाना तो जिन्हें मुरादाबाद शेर बोला दे भाई नींह है पक्की है तो भी वो मकान कि'यां खड़ोना तो साढ़े बच्चे नींह नहीं मजबूत है वो कुत्थे कंपीटीशन करना कम से कम जेह्ड़े उत्थे पढ़ङन उं'दी नींह तो एक पक्की होग ना जिन्नी अच्छी उत्थे पढ़ाई ने मिगी लगदा कुसै स्कूल च वधिया स्कूल च भी अच्छी पढ़ाई हो उत्थे प्रैक्टिकली कराई ते फ्ही अग्गें थ्रैटिकली करांदे उसी है ना बस सम अप कर लगा साथियों गल है ओबीसी कमीशन जेड़ा अज तक कदे संवैधानिक दर्जा हाँ नहीं तो चलो बड़ा लंबा हो जाना बड़ा हो जाना साथियों गल है कि अगर अस इंदा जन्मदिन इत्थे मना करने सोमा जां 101वां अज ते असें इंदे रस्ते पर चलना चाहिए ठीक है पैसे सारे कमाते पैसे बगैर चलता भी नहीं सिस्टम मकान होए तो पहले वाला सिस्टम भी मैं तुसें आखेआ भी अस 1947 चली जाए जां 45 चली जाए 55 चली जाए उसलै सिस्टम चली जंदा उसलै सारे कुंडियां हियां साढ़े भी उसलै मेरा कच्चा मकान होना 1947 के बाद सनांदे भी पूरे इलाके साढ़ा पक्का मकान हा ते हून अस मैं आना कि जदूं मैं इधर 35 साल दा ते मेरे डैडी ने मकान बनाया ते मेरे कोल उ'ऐ है मेरा मकान नहीं आया थोड़ी असें पूरा जीवन अपने समाज आस्तै लाई ओड़ेआ जेह्ड़े जेह्ड़े मेरे घर गेदे न उ'नें ओह् दिक्खी सकदे न उ'नें पता भाई इंदा मकान कदेआ जेहा सिर्फ पता उसी लगदा जेह्ड़ा लोकें आस्तै जंदा लोकें आस्तै करदा असें कदें अपने आस्तै नहीं मंगेआ असें जिल्लै भी पार्टी दी गल्ल कीती ओह् पार्टी दे बिच जनता आस्तै गल्ल कीती अपने समाज आस्तै गल्ल कीती जेह्ड़ा साढ़ा पूरा समाज जिन्नियां कम्युनिटी 27 कम्युनिटियां पैह्लियां उं'दे आस्तै गल्ल कीती मैं अमित शाह कन्नै लड़ाई कीती असें मैं कन्नै अपने इत्थै ओह् साढ़े कन्नै अविनाश राय खन्ना जी प्रभारी केवल और मेरे नाल जनरल सैकटरी असें उं'दे ने ओबीसी आस्तै लड़ाई कीती असें हून तरुण चुग्गा एह्दे कन्नै भी 8% कीता असें ओह्दे कन्नै भी लड़ाई कीती साथियों अस अपने वर्ग आस्तै अपने समाज आस्तै हर एक जगह नेईं केह् होंदा पार्टी आखदा कि में अग्गें कि'यां बधां बाकी लोग ढट्ठे खूहा च पौन अनिल जी मैं गलत नहीं आखा दा लेकिन असें इ'यां कदें नहीं कीता असें जिसलै गल्ल कीती पैह्ला समाज आपूं पिच्छे एह् सनाने पौंदियां गल्लां तुसें आखना अपनी गल्ल करा दा सनाने पौंदा तुसें इ'यां तुसें केह् पता लग्गना भी असें केह् कीता साथियों गल्ल है कि बड़ा लंबा होई गेआ बोलने से मेरा बड़ा होर दिल करा लेकिन इक एह् जेह्ड़ा प्रोग्राम है जेह्ड़ा इ'यै कार्यक्रम होंदा जिसलै अस इन्ने प्रवक्ता बुलागे ते लम्मा अपने आप गै होना है ना फिर कोई बोले ते जेह्ड़ा बोले 2 मिनट बोले 3 मिनट बोले फ्ही अद्धा घंटा लाई ओड़ने अस जेह्ड़ा ते जेह्ड़ा मैं चीफ गैस्ट नहीं होआ कोई होर होऐ तो उन्होंने नैचुरल जेह्ड़े चीफ गैस्ट उन्होंने बोलना भाई हमेशा आस्तै जिसलै अस कुदै प्रवक्ता मेन प्रवक्ता नहीं ना हो गए मेरा अपना असूल है मैं पार्टी भी कल साढ़ा कार्यक्रम है एक संविधान पर मैं उत्थे मेन प्रवक्ता ने मैं इ'यां आम हा ते मैं उत्थे 4 मिनट ही अपनी गल खत्म की 5 मिनट दिते ते 14 मिनट लैके मेरा मन है कि मैं 15-20 मिनट बोला होर मैं अपनी 4 मिनट की गल खत्म करी ओड़ी बाकी आह्ले जेह्ड़े बोले उ'नें 3-3 4-4 मिनट जेह्ड़ा मेन प्रवक्ता उन्हें अद्धा घंटा लाया एह् एक सिस्टम होंदा जे तुस एक अपने एडवोकेट साहब बोले इत्थै उ'नें मेरा अद्धा पौना घंटा लाई ओड़ेआ रजिंदर सिंह होर रजिंदर केह् नाम उं'दा इ'यां नहीं होंदा कदें भी
साथियों गल है मैं कोई कुछ की शान के खिलाफ आखी उड़िया गलत आखी उड़िया लेकिन साड़ी सच्ची नहीं श्रद्धांजलि तांग है कि जो इंदा दसे का रस्ता उनके रस्ते के उपर चलचा तो साढ़े समाज का कुछ बनग जिला लत्ता खिच गए ना एक दूए दियां अगर कोई अगे बदता तो बदे के पर वो अपनी मेहनत करने वाला कई लोग भी आखते रहे एक दूए अरे वाइस चेयरमैन बनी है रिशपाल होर ते कीता गए वो वाइस चेयरमैन को होंदा कक्ख नहीं सारी पावर होंदी ओहदे कोल चीफ मिनिस्टर को जो चेयरमैन होंदा ते मेरी जगह कोई होर ही बने दिख लो दिखना कि केड़ा पुट बनदा कुदै जिन्ना अस करी सकदे इन्ना अस कीता ये पोलिटिकल इयां होंदियां जड़ियां केड़ा सीटां होंदियां जड़ियां वे मारे इस बंदे इत्थै एडजस्ट करे इन बड़े चिर कम्म करदे सी इत्थै एडजस्ट करे इयां होंदी सही मैनेजर सही कौन है MLA MP MLC ये भी किश ना किश माड़ा मोटा असैम्बली बोली सकते इधर कर सकते उधर कर सकते मैं इन्ना आखना चाहना अगर कुछ की शान के खिलाफ किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई गल आखी उड़ी हो तो मैं हमारे हथ बनने अगला माफी मांगना बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज देखो गल करी कन्वेंशन की ठीक है नहीं आज सिर्फ और सिर्फ ये आखूगा अज जो मैं ये गल आखन के 5000 लोगों की रिप्रेजेंट करने वाले लोग इतने बैठे हैं अज क्रीम बैठी हुई है पूरी अच्छे से ओबीसी क्रीम बैठी हुई है पूरे बंदे भी इकट्ठे कर सकते ना पोलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं पोलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं ऐसे काम के बंदे इकट्ठे हो सकते और मैं ऑफर दे क्योंकि ज्यादा नहीं तो मतलब 5-7 हज़ार की जी कैपेसिटी है वो फोर्स के लेकिन ये पहला मैं ये भी गल आखूँ पहला यार 1000 इकट्ठा करो 1000 का प्रोग्राम रखो पहले जिन्ना ओबीसी मतलब समाज है वो SC समाज है ST तो वो भी मतलब आएगा आज भी शाम जिन्हें तो ने आज भी थोड़े दिमाग के ठीक है पहला आज 1000 तक इकट्ठा करिए रखो कोई प्रोग्राम कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करो 1000 5000 मैं 1000 करो प्रैक्टिकली ना बड़ा मुश्किल होता 1000 वोट इकट्ठे करना थोड़ा सा मुश्किल ना पहले 1000 करिए 5000 इकट्ठे करके लो देखा रहेगा रिशपाल जी आते पहली अमेंडमेंट की मैं बात करूं 100 देखो मैं सच्चाई भी रखा 10% क्यों अमेंडमेंट क्यों नहीं की है एक क्या पार्लियामेंट में जो बिल पास होंगे 10% अपर कास्ट रिजर्वेशन और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक्ट लागू की जा लेकिन 10% लागू हुई लेकिन जो रिजर्वेशन परसेंटेज नहीं लागू हुई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और प्रेसिडेंट रूल के नहीं लागू हुई है अफसोस नहीं इस गल का देखो तो सेक्सुअल शादी गल कर रहे बच्ची का नाम गैंग रेप होया अगर बच्चा अगर रिवर्स होंगे अज दिन घर फूकी घर अग वाल होने क्यों उठा वास्ते कौन आया सामने वास्ते मार मतलब जबरदस्ती मतलब करिए रेप करिए बच्चा जबरदस्ती अवार्ड करिए उसी मारिए अवार्ड करिए दफनाई दिता देखो अज बोलिया भाई जाओ जो आरोपी जो अरेस्ट होया नहीं अरेस्ट होया जो कट्ठे हो गए नाम ही खराब कर रही है ऐसे प्लेटफॉर्म प्लीज मैं आपको